हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमित यादव की पाठशाला में। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्टकट तरीके से कैसे यूज करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है तो पहले जो मैंने वीडियो दिया है उसको एक बार देख करके फिर से इसमें प्रैक्टिस कीजिए और देखिए जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप भी 1 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है इफ इक्वेशन, अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको समझने के लिए लिख दिया है। अब देखिए, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, आपको के लिए कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप x का आंसर बता देंगे। आइए देखते हैं, आज हम लोग 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है मैंने क्या बताया था, फिर से ट्रिक्स को याद करते हैं। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर किए तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 49 माइनस इसका, अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। तो 18 इंटू माइनस 18 और माइनस 18 में आपने 4 टाइम्स किया तो कितना हुआ स्टूडेंट्स 72। तो माइनस 72, इन दोनों को प्लस कर दीजिए स्टूडेंट्स, कितना हुआ 1 और 7 प्लस 4 11 121। तो स्टूडेंट्स बस इतना टाइम आपको लगेगा और ये कुछ दिन में आप ओरल करने लगेंगे। देखिए आप तुरंत देखिए आप वैल्यू कितनी निकलेगी, x इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट्स 121, और 121 का स्क्वायर रूट मतलब क्या आपको पता ही है, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 यानी माइनस 7 प्लस माइनस 11 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके दो आंसर हैं, सीधे सीधे माइनस 7 प्लस 11 यानी स्टूडेंट्स 4 बचेगा, माइनस 7 अगर प्लस 11 करते हैं तो 4/2 मतलब 2, और दूसरा होगा माइनस 7 माइनस 11, माइनस 7 माइनस 11 यानी माइनस 18, माइनस 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 माइनस 9। देखिए स्टूडेंट्स, आपका आंसर आया 1 मिनट में कि नहीं आया, आप खुद सोच के बताइए। और प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये तो पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कितना जल्दी उनके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माइनस 5 है, माइनस 5 का स्क्वायर भी आप करेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 25। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1, माइनस 6 इंटू 1 यानी माइनस 6, और इसका 4 टाइम्स कर दीजिए तो 24। तो माइनस स्टूडेंट्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसको मैं 60 में ही बोलता हूँ, किनारों वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका 4 टाइम्स कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स माइनस 24 हुआ, माइनस 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 क्या हो गया स्टूडेंट्स प्लस। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, यानी 24 यानी कितना होगा 49, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 7। अब देखिए आप वैल्यू लिख दीजिए इसमें, x इक्वल्स टू क्या निकलेगा माइनस b यानी माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1, तो यानी स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब आप मुझे बताइए 5 प्लस 7 कितना होगा, 5 प्लस 7 होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, और 5 माइनस 7 यानी माइनस 2 बाई 2 यानी 1। ये हो गया स्टूडेंट आंसर, दोनों वैल्यूज निकल आए, फटाक से निकल आता है 1 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई इसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, आप उसको देखें, अच्छे से देखें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। फिर स्टूडेंट्स आप जैसे मैं कर पा रहा हूं वैसे 1 मिनट के अंदर आप आंसर देंगे। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स माइनस 60 हो जाएगा, और 60 को 4 टाइम्स करेंगे, 60 का क्या करेंगे 4 टाइम्स, या आप इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24, तो माइनस 240। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा 121 प्लस 240, इसको प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स, 4 प्लस 2 6 हो गया, एंड 2 प्लस 1 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर आपको स्क्वायर्स वगैरह याद है ना तो आपको घना भंड ये
वैल्यू निकलेगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 361 एंड डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 6। देखिए स्टूडेंट्स कितना हो गया माइनस 11 प्लस माइनस ये स्टूडेंट्स 19 का स्क्वायर है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। 19 का स्क्वायर है तो 19 आ गया डिवाइडेड बाई 12। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स माइनस 11 और माइनस प्लस 19 और माइनस 11 करेंगे तो 19 में 11 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 8/12 और माइनस 11 माइनस 19 स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस 30/12। यही आपके आंसर हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/12 कितना होगा 2/3 और माइनस इसको स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दीजिए माइनस 15/6 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है स्टूडेंट, देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। एक चीज जल्दी करने के चक्कर में आप गलत नहीं करना है स्टूडेंट्स। भले ही आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा 1 मिनट की बजाय 2 मिनट टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए और आप मेरे जैसे 1 मिनट में कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 42 हुआ और 42 का 4 टाइम्स कीजिए। कोई बात नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, ये हो गया स्टूडेंट्स 168। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये स्टूडेंट्स माइनस 21 है, इसकी वजह से नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी स्टूडेंट्स 1 प्लस 168, ये हो गया 169। बस काम गेम ओवर, इतना आया आपने कर लिया तो गेम ओवर। देखिए x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी यानी माइनस माइनस मिला के प्लस 1। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -1 और ये फार्मूले में भी है तो -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये इसकी वैल्यू कितनी निकली है 169 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सिर्फ इतना है, एक लाइन भी नहीं लिखना। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब आप आंसर बता दीजिए उसको। 1 प्लस 13 कितना हुआ स्टूडेंट्स 14। 1 प्लस 13 आप करेंगे। अब अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता है तो फिर आपकी बेसिक कमजोरी है, इसको आपको दूर करना होगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानते व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169 then you have to remove your problem, you have to practice it. So 1 plus 13 हुआ स्टूडेंट 14 और 14 by 4 और दूसरा आंसर हुआ 1 माइनस यानी माइनस 12 by 4। स्टूडेंट्स आप 7 by 2 या चाहे तो -3 लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनटों में सॉल्व हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं, बता दो इसको। एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा होगा हम जल्दी बता रहे हैं थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन बिल्कुल रुक के बताते हैं। स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81। आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसका स्क्वायर कर दीजिए, किनारे वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 हुआ, इसका 4 टाइम्स कीजिए। 18 का 4 टाइम्स करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 72। इसमें इसको माइनस कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 9, ठीक है। साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, साइन की मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक। 9 हो गया। आप देखिए वैल्यू निकालिए, -b यानी -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 9 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एंड स्टूडेंट्स -9 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे आप आंसर बता दीजिए बस। 9 प्लस 3 यानी स्टूडेंट्स हुआ -9 प्लस 3 कितना हुआ -6 बाई 2 और -9 -3 हुआ -12 बाई 2 यानी कुल मिला के स्टूडेंट्स -3 एंड -6 आर आंसर।
गारंटीड है स्टूडेंट्स, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बेटर प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू कैन सॉल्व विद इन 1 मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया स्टूडेंट्स। देखा आपने कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। 16 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है? 256 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 और इसका 4 टाइम्स कीजिए। 15 का 4 टाइम्स 5 3 जा 15, 15 into 4 60। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स करके इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो इसमें ये माइनस हो गया स्टूडेंट्स, कितना बचा? 196। अब देखिए आप स्टूडेंट्स कितना आसानी से आ गया। माइनस बी यानी -16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या 196 एंड डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 into 5 -16 प्लस माइनस ये स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर रूट है? 14 का। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10। अब बताइए उसको, आप आंसर बताइए, दो आंसर फटाफट बताइए। -16 और +14 एंड स्टूडेंट्स -2/10 एंड यानी -1/5 एंड -3, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उठाइए और तुरंत ट्राई करके बताइए मुझे कितना आंसर आएगा। उम्मीद है कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा। ठीक है, जिसका आंसर आ गया हो कमेंट करके बता देगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस लगा देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, और वो भी निगेटिव का। और इसका 4 टाइम्स करना होता है। 4 टाइम्स करेंगे तो स्टूडेंट्स 9 प्लस इसका 4 टाइम्स कर दीजिए 720 यानी 729। देखिए स्टूडेंट्स x क्या होगा? -b यानी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 729 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 into 18। देखिए स्टूडेंट्स -3 प्लस -3 किसका स्क्वायर रूट है? जो फटाक से आपको बता देना है, तो इस हिसाब से 7 का स्क्वायर रूट है। इसका किस नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है? 27 का। तो 27 डिवाइडेड बाय 18 into 2 कितना होगा स्टूडेंट्स? 36 होगा। तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा? 24, वो भी प्लस का। और दूसरा हो जाएगा -3 -7 यानी -30/36। इनको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए। 12 2 24, 12 3 6, 5 6 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट। 6 5 जा -5/6। तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। कितना इजी है स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन इजी हैं। आइए थोड़ा सा एक अच्छा सा मजेदार क्वेश्चन लगता है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहले इस 8 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स, फिर से अपने काम पर जुट जाइए। इसका स्क्वायर कीजिए 64 माइनस 4 इंटू इन कार्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए 16 और 16 का 4 टाइम्स कीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 64 बल्ले बल्ले हो गया, आपका 0 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 0 आ गया। देखिए x इक्वल्स टू, जो इक्वेशन थोड़ा सा डेंजरस दिखता है ना स्टूडेंट्स, और आसान हो सकता है। -b यानी स्टूडेंट्स -8, और यहाँ पर पहले से माइनस है, फार्मूले में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप डायरेक्ट +8 लिख सकते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाय 16 यानी स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 8/16 आ गया, 1/2 आ गया। यानी दोनों वैल्यू 1/2 आएंगे स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 0 होते हैं, तो यहाँ दोनों सेम है। 8 प्लस 0 8 माइनस 0, दोनों इस सिचुएशन में 8 आएगा। एक बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको फैक्टराइजेशन में झमेले करने की जरूरत ही नहीं। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस कार्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 21 हुआ, उसका 4 टाइम्स कीजिए। ठीक है, 21 का 4 टाइम्स क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जैसे 20 का 4 टाइम्स क्या होता है?
80 होता है और +4 यानी 84 हो जाएगा निगेटिव का, निगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो 16 + 84 यानी स्टूडेंट्स क्या हो गया 100। क्या बात है, 100 आप पा गए तो आपको तो घोष हो जाना चाहिए। x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या हुआ -3 यानी +4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी 100 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 × 1 यानी स्टूडेंट्स 4 ± 10/2। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। एक बार 4 + 10 करेंगे तो 14/2 और एक बार 4 - 10 करेंगे तो -6/2 यानी स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया 7 और -3। देखिए कितने इजी होते हैं, मतलब हलवा सवाल होता है एकदम, ठीक है। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको देख करके एकदम ये कैसा आ गया, ये तो सही ही नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही नहीं है ये अभी स्टैंडर्ड, इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्टली वी विल राइट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इधर ले आएंगे, पूरा सेट से रख लीजिए -x² - 3x और +40 = 0। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, अब माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम सही सलामत हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² + 3x - 40 और = 0 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लेफ्ट साइड में इतना हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स फिर से आ जाइए अपने ट्रिक पर। ट्रिक क्या कहती है, इसका स्क्वायर कीजिए 9, ठीक है। कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई कीजिए, -40 आया उसका 4 टाइम्स कीजिए। 4 टाइम्स अगर आप ओरल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर लेते हैं तो आप तुरंत मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 40 × 4 कितना होगा स्टूडेंट्स -160 यानी 169 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स प्यारा सा नंबर आ गया। तो x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 169 डिवाइडेड बाई 2 × 1 तो -3 प्लस -13 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स आप इसको ओरल करना सीख लीजिए। -3 + 13 यानी 10/2 -3 - 13 यानी -16/2। स्टूडेंट्स क्या आ गया 5 और -8। कोई भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, विदिन 1 मिनट यू कैन सॉल्व, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स एक और मजेदार क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने हालांकि 10 क्वेश्चन बताने को कहा था, एक क्वेश्चन आपको रूट वाला बता के जाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप दोबारा से देखिए और आप बिलीव कीजिए स्टूडेंट्स, आप मेरी तरह ही 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट लगे, लेकिन बहुत जल्दी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाएंगे। देखिए फोन अपने ट्रिक पर कायम रहना है। ट्रिक क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए 25, माइनस का साइन लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स 4 × 8 हुआ, निगेटिव आएगा क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है। तो 4 × 8 हुआ, √3 और √3 मिला करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा, यानी 8 × 3 8 × 3 कितना हुआ स्टूडेंट 24। और इसका हमको करना है 4 टाइम्स, इसका हमें 4 टाइम्स करना है। मैंने 4 टाइम्स किया नहीं है, ठीक है, यानी 25 और यहां से आप बताइए क्या आएगा प्लस 96 121 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए सिर्फ x इक्वल्स टू क्या होगा -3 यानी -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 121 डिवाइडेड बाई 2 × 4√3, ठीक है। 2a, a का मतलब ये वैल्यू ले लो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया -5 प्लस -11 बाई 8√3 यानी स्टूडेंट देखिए -5 + 11 यानी 6 बचेगा। पहला वैल्यू क्या होगा 6/8√3, दूसरा वैल्यू क्या होगा -16/8√3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए 3 से 2 से काट दीजिए 3/4√3 और इसको 8 से काट दीजिए -2/√3। स्टूडेंट दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब जितना जल्दी अगर आप ने
मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा। और जो मैं आपको रोज इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वीडियो कितने टाइम पर आने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 11 AM मॉर्निंग का टाइम डिसाइड करके रखा है, तो ज़्यादातर मेरी रेगुलर वीडियोस दिन में 11 बजे आएंगी। ठीक है, आप सब लोग आएंगे वहाँ पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।